तो ये पूजा करने के बाद अगले दिन हमारा आता है गोवर्धन पूजा। एक तो आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पर्वत को उठाया था, क्योंकि गोवर्धन को अन्नकूट भी कहते हैं। एक बार भगवान कृष्ण ने माँ यशोदा से कहा कि ये इतनी तैयारियां, इतना सब ये किसके लिए हो रहा है, ये कौन सा त्योहार आप मनाते हैं? तो माँ यशोदा ने उनसे कहा कि हम अन्नकूट का त्योहार मनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इंद्र देव की पूजा हम लोग करते हैं ताकि वो अच्छी बारिश दे, हमारी फसलें अच्छी हो, हमारी गाय को चारा मिले। तो भगवान कृष्ण ने ये बात सुन के माँ यशोदा से कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन इंद्रदेव दिखते नहीं हैं, लेकिन गोवर्धन पर्वत हमारी गाय को चारा देता है, तो गोवर्धन पर्वत की आप पूजा करें। तो ये बात इंद्र को पसंद नहीं आई। तो इंद्र ने 7 दिन इतनी बारिश की कि वहाँ ब्रजवासियों का रहना मुश्किल किया। तो भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया, जितने भी ब्रजवासी थे उनकी रक्षा की और गाय की रक्षा की। तो उसके बाद जब इंद्र का अभिमान टूटा तो उन्होंने भगवान से माफ़ी मांगी। तब से ही हम ये अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाते आ रहे हैं। अभी सबके लिए ये पॉसिबल नहीं कि आप गोवर्धन पर्वत जाएं, वृंदावन परिक्रमा करें। अगर आप वहाँ हैं तो आप परिक्रमा करिए, अगर आप वहाँ नहीं हैं तो आप भगवान कृष्ण के मंदिर की ही परिक्रमा करें उस दिन जाकर, क्योंकि ये अन्नकूट का त्योहार है। एक चीज़ याद रखिए, आप उस दिन अन्न का दान करें, आप उस दिन गरीब लोगों को खाना खिलाएं। और दूसरा, इस दिन गाय की भी पूजा की जाती है, तो गाय के लिए भी कुछ आप दान करिए, उन्हें कुछ दें। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा के दिन जो खुश रहता है उसकी वो खुशी ज़्यादा टाइम तक कायम रहती है, ज़्यादा टाइम तक रहती है, पूरा साल वो खुश रहता है। तो इसीलिए आप इस तरह से अन्न का दान करें और भगवान कृष्ण के मंदिर की परिक्रमा करें, गाय के लिए आप कुछ दान करें। सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।